हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट गुरुजी में। जैसा कि ये हिंदी हिंदी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी जाती है। टोटल 40 का एमसीक्यूज होते हैं और हिंदी लगभग उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सब में आती है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि ये जेल वार्डर और लेखपाल जितने भी होते हैं उन समय में इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। तो जल्दी से जल्दी देखिए, ये यूपीएसआई 2020 वाला है और इसमें ये पहला सेट है हमारा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करो और शेयर कर दो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास में, दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम था वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो बताइए कौन सा होगा। परिणामवाचक होगा या फिर इसमें से कोई नहीं, या गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो मनोरम क्या है। मनोरम यहाँ हमारे पास में मनोरम जो है एक गुणवाचक विशेषण है। देखिए दृश्य बहुत ही क्या था, मनोरम था। रेखांकित शब्द में क्या है, गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। और देखिए वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण यानी कि धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, अच्छा, युवा, चकोर, सुंदर, मौसमी, ये सब आदि शब्द। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो रेखांकित शब्द में क्या है, ये अत्यंत, अत्यंत क्या है, अत्यंत, अत्यंत जो है वो रेखांकित शब्द में क्या है। तो ये संज्ञा है, नहीं किसी नाम, कुछ भी नाम तो है ही नहीं, ये तो संज्ञा। अगर संज्ञा पूछता तो हमारा नाम ये माधवी हो जाता। संबोधक है या समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो देखिए सुंदर का क्या है, ये अत्यंत पूछ रहा है तो ये क्रिया विशेषण है। देखते हैं। देखिए माधवी अत्यंत सुंदर है, जो ये क्या है, अत्यंत इसमें पूछा गया है तो ये क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते, क्रिया क्या थी इसमें, सुंदर थी और इसकी विशेषता अत्यंत है। अत्यंत क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर, यहाँ, आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किच किच, बहुत, बरी बरी, बारी बारी और तिल तिल आदि। बस देखिए बात। थर्ड क्वेश्चन क्या है, उत्त क्या लिखा है, उत्त, उत्त से निर्मित शब्द है। उत्त आकाश नहीं होता है, उच्चारण होता है। देखिए उच्चारण, और उच्चारण देखिए उत्त उत्त और उपसर्ग बनाने में शब्दों का उच्चारण है, उच्चारण है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बल्कि देखिए यहाँ पे उत्त उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द कौन से हैं। ये देखिए उत्कर्ष है, उत्पत्ति है, उज्ज्वल है, उल्लास है। तो ये उल्लास कैसे टूटेगा, उत्त और लास, उत्त और उत्त में टूटेगा। उज्ज्वल भी उत्त में होता है, उत्पत्ति ये भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। यस, देखिए बच्चा, बच्चा में अगर पन जोड़ दें तो प्रत्यय जोड़ने पर क्या निर्भर। प्रत्यय हमेशा कहाँ जोड़े जाते हैं, वाक्य के पीछे में होते हैं। ये ऊपर जो होता है वो उपसर्ग होता है, पहले उपसर्ग होता है फिर उसका प्रत्यय होता है। तो देखिए बच्चा में क्या जोड़ने पर पन, तो क्या बन जाएगा, बच्चापन, गलत हो जाएगा। बचवन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वाचपन होता है, ये भी गलत है। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, डी वाला ऑप्शन। जी के डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बचपन होता है। क्या होता है, बचपन होता है। चलिए देखें पन। देखिए पन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को, जो शब्द बचपन है, शब्द पन लगाने पर शब्द में वे शब्द जो ये बताया था मैंने अंत में जुड़कर अर्थ कुछ विशेष लगते हैं, कुछ विशेषता लाते हैं। जैसे पीछे जुड़कर उनके ये बचपन, ये पन जो है वो प्रत्यय जुड़ने पर कुछ विशेषता लाते हैं वाक्य में, पर वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पन प्रत्यय बनाने वाला अन्य शब्द कौन से हैं। जैसे लड़कपन होता है और कालापन होता है, धीमापन होता है आदि। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बादल
बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? ये सरल वाक्य है। आज्ञावाचक आज्ञावाचक होगा नहीं। निषेधवाचक है नहीं। इसमें क्या है? बादल घिराए और बारिश होने लगी। ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। देखिए, बादल घिर आए बारिश होने लगी और बारिश होने लगी यहाँ पर लिखना था। तो यह वाक्य कैसे? रचना की दृष्टि से एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य योजकों जैसे एवं, या, तथा, और, अथवा, इसीलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु आदि शब्द के द्वारा मिलकर बनता है। एक और बार पढ़ लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं इनको। देखिए, ये शब्द जैसे संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के द्वारा, जैसे एवं, योजक ये लगा होगा वाक्य में, योजकों के द्वारा। जैसे योजक चिन्ह कौन कौन से? जैसे एवं, या, तथा, और, अथवा, इसीलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु आदि के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे वाक्य अगर देखा जाए तो उसने बहुत परिश्रम किया। ठीक, उसने बहुत ही परिश्रम किया, किंतु सफलता नहीं मिली। ये कौन सा हो जाएगा शब्द हमारा? संयुक्त शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 6 वाला। देखिए, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। वाक्य में जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब भौरा पूछा है, भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो मधुकर होता है, मधुपन होता है, भ्रमर भी होता है, जलज नहीं होता। जलज तो कमल का होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, कमल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कमल के अन्य पर्यायवाची जैसे कज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, वारिज होता है, इंदिवर होता है, राजीव होता है, और उत्पल होता है, अरविंद आदि शब्द पंकज कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए देखते हैं आगे 7वां वाला क्या है हमारे पास में। देखिए, 7वां वाला क्या है हमारे पास में। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रोध होता नहीं। जैसे अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। देखते हैं। ओ शिट, गलत है, विरिक्ति होता है। अनुरिक्त का विलोम विरिक्त हो जाएगा। अनुरिक्त विलोम शब्द विरिक्त होता है। अनुरिक्त शब्द का विलोम क्या होता है? विरिक्त होता है। अतः पूर्ण वाक्य श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर विरिक्ति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज आकाश में छाए हैं, क्या? जलज तो कमल होता है, तो बताइए क्या होगा? जलधि, नीरज, जलद। तो अगर हम देखिए, याद तो नहीं है, मैं कोई रट के थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं। हाँ, लग ही रहा था कि शी वाला ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, रिक्त स्थान में जो पूर्ति उचित है वो शब्द कौन सा होगा? जलद होगा, क्योंकि जलद शब्द का मतलब होता है क्या? बादल होता है। जलद शब्द का जो पर्यायवाची बोल सकते हैं वो बादल होता है, बादल का पर्यायवाची है। पूर्ण वाक्य क्या हो जाता है? जैसे आज आकाश में जलद छाए हैं, होगा बादल के। जैसे अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हो सकते हैं? देखते हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे धन, जलधर, नीरद, पायोद, मेघ, वारिद, वारीधर आदि शब्द। देखते हैं, एक और बार पढ़ के देख लेते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। धन नहीं, घन, जलधर, नीरद, पायोद, मेघ, वारिद, वारीधर आदि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती है। तो यहाँ पर जीवन जीने की इच्छा बदलती है। रेखांकित वाक्य में एक शब्द क्या हो? जिज्वासा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चतुरानंद तो होना नहीं, इनमें से कोई ये कट जाएगा। जीविका और जिज्वासा। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है हमारा।
देखिए पैसे पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती बदलती होती है, बदलती होती है, बलवत्ती होती है। तो वाक्य में रेखांकित वाक्यांश जो है वो बलवत्ती मतलब जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो होता है वो जिज्वेशा होता है। जबकि जिज्विका क्या होता है, जबकि देखिए जीवन निर्वाहन का साधन तथा चतुरानन, ये जो जिज्विका होता है वो जीवन निर्वाहन करने का जो साधन होता है उसको कहते हैं। और चतुरानन जिसके चारों ओर क्या हो, अनुमुख यानी कि क्या हो, मुख हो, मुख मुख हो के लिए एक शब्द है। देखते हैं अपना 10th वाला क्वेश्चन क्या है। इस विद्यालय में दाखिला लेना टेढ़ी खीर है, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कठिन कार्य होना या असमान कार्य होना, आसान कार्य तो होगा नहीं, प्रयत्नशील तो होता नहीं है, असंभव कार्य और इसमें फंस सकते हो। देखिए असंभव कार्य तो बिल्कुल असंभव ही है, लेकिन टेढ़ी खीर जो है वो कठिन कार्य है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, टेढ़ी खीर होना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। देखिए श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में समास क्या होगा, यानी कि समास किसका, चरण कमल का कौन सा समास होगा। देखो द्विगु होगा नहीं, अव्यय होगा नहीं, क्योंकि अव्यय में तो क्या लगते हैं, यथा, ये सब वर्ड लगते हैं ना, और वो तो है नहीं, और द्विगु भी होगा नहीं। देखिए द्विगु होगा नहीं, और दिए कुछ होता नहीं है, द्वंद्वावन जैसा तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, तो कर्मधारय समास होता है। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है हमारा कर्मधारय समास। देखिए मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित वाक्य में चरण कमल जो कर्मधारय समास है, इसमें इस समास में समस्त पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद उपमान होता है। उपमाएं अथवा विशेष्य का संबंध होता है। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए कन कलत, देखिए कनकलता, कनक सीलता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्रोधगिन क्रोध रूपी अग्नि। चलिए देखते हैं आगे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में इसमें समास कौन सा होगा, गंगा तट में कौन सा समास होगा। तो गंगा तट में देखिए अव्यय होगा नहीं, ठीक है, इसके आगे यथा नहीं लगा है, भर नहीं लगा है, और इस सब वर्ड्स नहीं होगा। ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास होता नहीं है, या फिर तत्पुरुष समास अब देखिए, या कर्मधारय समास होगा। चलिए देखते हैं गंगा तट में कौन सा समास है। तो गंगा तट में तत्पुरुष समास है। गंगा तट में तत्पुरुष समास है। इस समास में जो है वो बाद वाला पद या उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए देखते हैं। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, भैंस तो होगा नहीं, ठीक है, भ्रमर, खद्योत, ये तो भ्रमर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भौरा का सही पर्यायवाची देखिए भ्रमर होता है, भ्रमर उसमें सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मधुर, मधुई, मधुकर, द्विवरोप, अली, षष्ठपद और भृग आदि। चलिए आगे देखते हैं 14th वाला हमारे पास में। जैसे नीली कमीज वाले छात्र को ये कमल दे दो, यानी कि नीली कमीज रेखांकित वाक्य में सही भेद है। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद कौन सा हो जाएगा। तो दे दो, सरल वाक्य है, संयुक्त है नहीं, क्योंकि इसमें या और किंतु परंतु जैसे वर्ड्स तो लगे नहीं, तो शिट, इसमें मिश्र वाक्य है ये। तो इसमें राइट ऑप्शन नीली कमीज वाले लड़के को ये कमल दे दो,
इस वाक्य में कौन सा है? ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो स्वतंत्र है या स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है या स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है। चलिए देखते हैं। देखिए बी वाला बिल्कुल राइट है हमारे पास में। देखिए कहाँ गया, ये स्वतंत्र है। कैसे लिखा जाता है? स्वा आधा सा, वा में डंडा, स्वतंत्र और त्र या स्वतंत्र है। फिर से लिख के देखते हैं। देखिए साथ में लिखिएगा स्वा तंत्र। चलिए देखते हैं 16th वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखिए सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष वर्ण कौन से होते हैं बताइए। पा होता है? नहीं होता है। था होता है? नहीं होता है। बा भी नहीं होता है, तो शा होता है हमारे पास में सघोष वर्ण। ओह शिट, ये भी गलत हो गया, बा होता है। चलिए देखते हैं दिए गए विकल्पों में से जो वर्ण बी जो है वो सघोष वर्ण है। ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन जो उत्पन्न होता है वो सघोष वर्ण होते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा व्यंजन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में? बा। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं वर्तनी की दृष्टि से। हाँ सही है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? ऊष्मा व्यंजन जो जिनमें आवाज़ जो है वो बहुत देर तक निकलती है, जैसे हाँ। तुम्हारा यही राइट आंसर होना चाहिए। देखिए दिए गए विकल्पों में जो हाँ जो है वो ऊष्मा व्यंजन है, ठीक है। देखिए किसी विशेष स्थान से स्पर्श खाकर निकलने वाले ऊष्मा उत्पन्न करे उसे ऊष्मा या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे शा शा हाँ। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य उदय। चलिए देखते हैं राइट ऑप्शन ए वाला है हमारे पास। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य और उदय होगा। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि इसके नियम के अनुसार यदि आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ त्र स्वर दोनों को मिलाकर क्रमशः क्या बनते हों? ए ओ अर आ जाते हों। जैसे कि देखिए नर और इंद्र क्या बन जाएगा? न रेंद्र, ठीक। और क्या है ये? देखिए लिखा हुआ है यथा प्लस इष्ट, तो क्या बन जाएगा? यथेष्ट हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य हो जाएगा और ऊर्जा हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। और उपकार का क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। देखते हैं तत्सम शब्द है 19th वाला हमारे पास में। तत्सम शब्द कौन सा है? काठ होगा, आंचल होगा, माता होगा या अमृत होगा? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। चलिए देखते हैं दिए गए विकल्प में जो तत्सम शब्द अमृत होगा। अमीय होता है, जबकि इसका तद्भव शब्द क्या होता है? अमीय होगा। जबकि माता काठ आंचल का तद्भव होता है। माता का तो हो जाएगा मात्र होता है, काठ का कष्ट होता है, आंचल का अंचल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। शुद्ध वाक्य चुनिए। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, इसमें कुछ चेंज है। हाँ यहाँ पे बिंदी ने ये, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ओह शिट, बी वाला सही है। चलिए ठीक है दिए गए विकल्पों पे से वाक्य जो है कि वह कितना सुंदर, इसमें तो बिंदी नहीं लगी है। हाँ बी वाला सही हो जाएगा, ये बिंदी नहीं लगेगी, है ना। तो ये सीधे सीधे लिखा वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। तो इस चीज़ पे भी गौर करिएगा। चलिए आज के पूरे 20 क्वेश्चन चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं।
इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन, वरदान, प्रेम श्रेया, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण इनका है। चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद क्या है? स्वतंत्रता यहाँ पर होगा भाववाचक। देखिए, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है और वे शब्द जो भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लालिमा, मिठास, ग्रहण, यौवन, क्रोध आदि। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को अब शेयर कर दीजिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर लेना। और कीप वॉचिंग इन फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, और सेकंड पार्ट में भी 25 क्वेश्चन लेके जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या होगा? तो पुरुषवाचक होगा नहीं, निश्चय कुछ है नहीं, तो निजवाचक होता है। स्वयं काम, अपने, ये क्या है? अपने, अपने काम। और कैसे धोती है? स्वयं धोती है, स्वयं। चलिए 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 25 नहीं है, सॉरी, इसमें 23 क्वेश्चन है। चलिए अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग से ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू।